आज के मुख्य समाचार। यूपी सरकार की मुख्य विरोधी पार्टी के रूप में उभरी समाजवादी पार्टी। योगी सरकार पर किए ताबड़तोड़ हमले। भाजपा की गलत नीतियों पर उठाए सवाल। अब समाचार विस्तार से। इन दिनों निश्चित रूप से जनपद मेरठ में समाजवादी पार्टी ने यूपी सरकार के सामने साल 2022 के विधानसभा के चुनावों से पहले ही मुश्किलें खड़ी करनी शुरू कर दी हैं। पिछले दिनों में जिस तरह से जनपद मेरठ एवं उसके आसपास के जिलों में अवैध जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मृत्यु हो गई थी, उसे लेकर समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष चौधरी राजपाल सिंह के तत्वाधान में पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर हल्ला बोल कर जिला प्रशासन की नींद उड़ा दी थी और प्रशासन व यूपी सरकार से मृतकों के परिवार को 10-10 लाख रुपए की सहायता व इस धंधे में लिप्त आरोपियों पर कठोर कार्रवाई करने की मांग की थी। इस संबंध में पिछले दिनों सपा के मेरठ जिलाध्यक्ष चौधरी राजपाल सिंह समाजवादी पार्टी की टीम के साथ मृतक के परिवारों के घर भी पहुंचे थे तथा बाद में डीएम व जॉइंट कमिश्नर एक्साइज से भी मिले थे। उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए मृतकों के परिवारों के प्रति सहानुभूति व उन्हें न्याय दिलाने के लिए तथा उत्तर प्रदेश की वर्तमान स्थिति से अवगत कराने के लिए आज समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष राजपाल सिंह ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया को एक पत्र लिखा। अपने लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में इन दिनों अराजकता की स्थिति है। कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है। कई हजार मौतें हो चुकी हैं। अस्पतालों में इलाज की सुचारू व्यवस्था नहीं है। 2 मंत्री भी अपनी जान गंवा बैठे हैं, जबकि अन्य कई संक्रमित पाए गए हैं। वेंटिलेटर और पीपीई किट का अभाव है। जहां वेंटिलेटर है वहां स्टाफ नहीं। स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। उत्तर प्रदेश में वही अस्पताल हैं जो समाजवादी सरकार के समय बने थे। कैंसर अस्पताल भी तभी बना, परंतु आज तक उसका सुचारू रूप से संचालन नहीं हो पाया। किसान बदहाली का शिकार है। सरकार अभी तक गन्ना किसानों का बकाया अदा नहीं कर सकी है। ब्याज की बात तो दिगर है। खाद बीज कीटनाशक का संकट है। किसान को फसल का लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। उसकी आय दुगनी करने का झूठा वादा किया गया है। बिजली का बिल और डीजल के दाम बढ़ाकर खेती को चौपट किया जा रहा है। हजारों किसान तंगहाली में आत्महत्या कर चुके हैं। बेमौसम बरसात और बाढ़ से तबाह किसान को मुआवजा तक नहीं बट पाया है। राज्य सरकार को किसानों की चिंता नहीं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार युवाओं को रोजगार देने के और राज्य में पूंजी निवेश के झूठे दावे कर रही है। हकीकत यह है कि प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, नवनिर्माण, संचार, होटल आदि व्यवसाय बढ़ते घाटे के कारण बंद हो रहे हैं। सरकार यह नहीं बताती कि प्रदेश में कहाँ कितना पूंजी निवेश हुआ है, किस बैंक ने किसे कितना कर्ज दिया है। प्रदेश का नौजवान बेरोजगारी की मार झेल रहा है। लॉकडाउन पीरियड में तमाम संस्थानों ने कर्मचारियों की छंटनी कर दी है। नोटबंदी, जीएसटी ने व्यापार चौपट कर दिया है। सरकार ने अब सरकारी नौकरी की भर्ती आउटसोर्स से कराने का इरादा किया है, जिसमें 5 साल संविदा में नौकरी करनी होगी। इसमें भी दक्षता परीक्षा में 60% अंक मिलने पर आगे नौकरी चलेगी अथवा छंटनी हो जाएगी। यह युवा प्रतिभा को बंधुआ मजदूर बनाने की प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार के समय बुनकरों के कल्याण व उनकी आर्थिक मजबूती के लिए बिजली फ्लैट रेट पर देने का निर्णय लिया गया था। भाजपा सरकार ने जनवरी 2020 से यह सुविधा खत्म कर दी है। अब 31 जुलाई तक फ्लैट रेट पर बिजली देने का फैसला सिर्फ भटकावे के लिए है, क्योंकि 1 अगस्त 2020 से नई व्यवस्था लागू होगी और अब नए सिरे से बिजली की दरें बढ़ाने का प्रस्ताव है। 4 किलोवाट का बिजली का फिक्स चार्ज 330 रुपये प्रति माह है। इसे बढ़ाकर 360 रुपये करने का इरादा है। स्मार्ट मीटर के नाम पर भी खूब लूट हुई है। समाजवादी पार्टी की मांग है कि वर्तमान संकट के दौर में उपभोक्ताओं के 5 माह के बिजली के बिल माफ़ किए जाएं और किसानों के ट्यूबवेलों से सभी प्रकार के मीटर हटाकर पुरानी व्यवस्था लागू की जाए।